मंडावी जी का हृदयाघात से निधन हुआ था, आकस्मिक निधन हुआ था, जिस दिन उनकी अंत्येष्टि थी, उस दिन भी माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन अपने मंत्रिमंडल के सम्माननीय मंत्रियों के साथ नाथिया नाव गांव में उपस्थित थे। और आज जब उनकी 13वीं का कार्यक्रम है, मृत्यु संस्कार का कार्यक्रम जिसको हम कहते हैं, आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ उपस्थित हैं। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन करता हूँ। सभी लोग मेरा साथ देंगे। मनोज मंडावी अमर रहे। पीछे तक की आवाज आनी चाहिए। मनोज मंडावी अमर रहे। मनोज मंडावी अमर रहे। मंच में उपस्थित विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी, हम सब के संरक्षक आदरणीय पीएल पुनिया जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्रीमती अनिला भेड़िया जी, हमारे मंत्रिमंडल के साथी भाई कवासी लखमा जी, भाई अमरजीत भगत जी, आदरणीय संसदीय सचिव भाई शिशुपाल सूर्य जी, विधायक साथी बहन श्रीमती संगीता सिन्हा जी, भाई वीरेश ठाकुर जी, नरेश ठाकुर जी, नरेंद्र यादव जी, नितिन पुटेल जी, रवि घोष जी, हेमंत ध्रुव जी, हेमनारायण गजबल्ले जी, सुनील बबला पाढ़ी जी, मंचस्थ सभी साथीगण, उपस्थित देइयों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों और हमारे जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, संभाग के सभी अधिकारीगण, आज हम सब शोक में उपस्थित हुए हैं। भाई मनोज को जब से विधानसभा में, मध्य प्रदेश की विधानसभा में चुने, तब से हम लोगों को साथ रहा है। अनेक ऐसे अवसर आए बस्तर के संदर्भ में, आदिवासियों के संदर्भ में, उनकी गहरी समझ थी और जहां आवश्यकता हो वहां वो अपनी बात बहुत गंभीरता और बहुत ठोस ढंग से अपनी बात रखते थे। ऐसे अनेक अवसर आए जब उनसे हम लोग सलाह लेते थे कि इस मामला है, इस मुद्दे पे हम लोगों को कौन सा स्टैंड लेना है। बहुत साफ गोई से अपनी बात रखते थे। बस्तर के बारे में, कांकेर के बारे में हमेशा उसके चिंतन में रहता था। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी बैठते थे तो छात्र जीवन से अपनी चर्चा शुरू करते थे। खेल कूद के बारे में उनकी रुचि रही है। यहाँ के बच्चों के पढ़ाई के बारे में, शिक्षा के बारे में हमेशा चिंता व्यक्त करते थे। अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आए, अनेक ऐसे प्रकरण वो सामने लाए जो वर्षों से लंबित थे। वो गांव का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन किसी जांच एजेंसी ने, डोंगरकट्टा, उस गांव के सारे किसानों के ऋण पुस्तिका जांच एजेंसी ले गई थी। वर्षों से पूरे गांव के किसान शासकीय योजनाओं से वंचित थे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बात उठी। फिर दूसरे दिन जिला के अधिकारियों की बैठक हुई, तब भी, और उसके बाद लगभग 150 से अधिक किसानों के ऋण पुस्तिका
वापस कराए, उस गांव में होली दीपावली एक जैसा, एक साथ दोनों मनाए। कितनी खुशी। तो ये छोटी छोटी खुशियां लोगों को बहुत ध्यान रखते थे। विकास कार्य के लिए लगातार वो प्रयास करते थे, चाहे हम लोग कांकेर आए तब, चाहे वो जिला स्तरीय सम्मेलन हो तब, चाहे यदि चारामाम भी सभा हो तो एक एक गांव के बारे में, यहाँ सामाजिक भवन बनाना है, यहाँ पुल पुलिया बनाना है, यहाँ सड़क बनाना है, यहाँ सोलर लाइट लगाना है, यहाँ गोटुल का निर्माण कराना है, देवगुड़ी का निर्माण कराना है, ये सारी बातें हमेशा करते थे। पिछले दिनों 7 अक्टूबर को ही मैं आया था, नाथिया नवा गांव उतरा, उनसे वो आखिरी मुलाकात। उन्होंने मुझे आग्रह किया कि भैया मंदिर चलिए, क्योंकि शाम का समय था और वहाँ हम लोगों को मुरिया दरबार से, जगदलपुर से आए थे, दीपक बैच के गांव में इमली प्रोसेसिंग प्लांट का शुभारंभ किए और उसके बाद यहाँ मिलेट्स के प्रसंस्करण केंद्र, उसकी शुरुआत हम लोगों को करनी थी। तो दो बातें, एक तो किसानों के आय में वृद्धि कैसे हो, तो कोदो कुटकी, धान के अलावा कोदो कुटकी रागी और लघु अनुपज के प्रसंस्करण, इसके लिए लगातार जोर देते रहे। और दूसरा, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के, कब वो मंदिर में बैठे, घंटों बैठे रहते थे, तो कभी नगरी से हवा में जाके वहाँ शिवलिंग है, वहाँ घंटों, रात में चले जाते थे, वहाँ बैठे रहते थे। बड़े धार्मिक किस्म के व्यक्ति, और बहुत सारी बातें वो पहले से बता देते, तो अंदेशा हो जाता था ये होने वाला है। हम लोग कई प्रकार की घटनाओं के बारे में जब हम लोग बैठते थे तो जिक्र करते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उसकी कमी की भरपाई कभी नहीं हो सकती। हमेशा हमारी स्मृति में वो जीवित रहेंगे, हमारे साथियों के। और यहाँ भानु प्रतापपुर विधानसभा के एक एक जो निर्माण कार्य है, एक एक संगी साथियों के दुख सुख में जब खड़ा हुए हैं, उन सब साथियों के हृदय में हमेशा वो जीवित रहेंगे। लेकिन उनका शरीर तो नहीं है, लेकिन वो हमेशा भानु प्रतापपुर के लोगों के दिलों में वो राज करते रहेंगे। मैं उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं, उन्हें स्मरण भी करता हूं, और ये विश्वास भी आप लोगों को दिलाता हूं कि जैसे सुख दुख में हमेशा भाई मनोज आप लोगों के साथ रहे, विकास के लिए लगातार प्रयास करते रहे, आप लोगों के लिए संघर्ष करते रहे, उन सब बातों को मैं हमेशा ध्यान रखूंगा। और इसीलिए, क्योंकि यहाँ के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, तो आज उनके तेरही के समय लगभग 58 करोड़ रुपए की राशि के लोकार्पण और भूमि पूजन इस जिले के लिए हम लोगों ने किया, ताकि जो विकास के लिए लगातार संघर्ष करते रहे, तत्पर रहे, उसकी स्मृति स्थायी रूप से रहे। यह हम सबकी इच्छा। और साथ ही मैं यही कहना चाहूँगा, मनोज मंडावी के जाने से न केवल मंडावी परिवार को आघात पहुंचा है, उनके लिए तो वज्राघात है। उस परिवार के लिए 2 जवान लड़के हैं, पत्नी हैं, लेकिन बहुत बड़ा मंडावी परिवार। बस्तर में सबसे बड़ा, मनोज कहते भी थे, बस्तर में सबसे बड़ा हमारा परिवार। तो एक होनहार व्यक्ति के असमय जाने से
मंडावी परिवार को क्षति हुई है। एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि का जाना, एक आदिवासी नेता का जाना, एक मित्र का जाना, साथी का जाना निश्चित रूप से हम सब के लिए एक अपूर्णीय क्षति। इस अवसर पर मैं बुढ़ादेव से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, साथ ही प्रार्थना कि उन परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। मैं अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।